अमन अपनी मम्मी के जाते ही खुद भी अपनी जगह से उठा और उनका पीछा करने लगा। अमन की मम्मी गुस्से में अपने कमरे में गई और खुद को कमरे में बंद कर लिया। मम्मी गेट खोलिए प्लीज, अमन ने आवाज लगाते हुए कहा, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तो अमन फिर चिल्लाकर बोला, मम्मी प्लीज गेट खोलिए ना, तू यहाँ क्यों आया है? तुझे तो हर चीज में अपने मन की करनी होती है ना। जैसी तेरी बीवी तुझे करने को कहती है तू वैसा ही करता है। तेरे लिए तेरी माँ तो कुछ है ही नहीं, तेरी बीवी ही है। तू जा अपनी बीवी के पास, तू उसकी हर बात मानता है ना। नहीं मम्मी, मैं आपको सब समझाता हूँ, आप प्लीज गेट खोलो। अमन ने जिद की तो अमन की मम्मी ने आकर गेट खोल दिया। अमन झट से अंदर आया और अपनी मम्मी के पास बैठकर बोला, क्या प्रॉब्लम है, आप बताइए, आप क्या चाहती हैं? प्राची कुछ ना करे, ऐसे ही घर की बहू बनकर रहे। हम यही चाहते हैं कि मेरी बहू नौकरी ना करे, बस मैं यही चाहती हूँ। हाँ, पर मैं ऐसा नहीं चाहता, प्लीज मान जाइए ना। अगर तुझे ये सारी बातें करनी है तो तू जा सकता है यहाँ से, अमन की मम्मी ने कहा। तो अमन चुप हो गया और वहां से बाहर चला गया। अमन जब कमरे में पहुंचा तो प्राची अमन को देखकर बोली, क्या हुआ, क्या कहा मम्मी जी ने? वो नहीं मानी, अमन उदास मन से बोला। तो अब क्या करेंगे? प्राची ने फिर से सवाल किया। पता नहीं, और अपना लैपटॉप लेकर काम करने चुपचाप बैठ गया। और प्राची अमन को देखने लगी। वो जानती थी कि अमन अपनी मम्मी की बात नहीं टालेगा। मम्मी ने मना किया है तो अमन मुझे शोरूम का काम नहीं करने देगा। ये बात प्राची बहुत अच्छी तरह समझती थी। उसे बहुत डर लग रहा था, पर वो ऐसे कैसे अपनी पूरी जिंदगी अमन के साथ जी पाएगी? अमन तो हर बात अपनी मम्मी की मानता था। मम्मी ने मना किया है तो वो मुझे नौकरी नहीं करने देगा। इधर डाइनिंग टेबल पर सब उठ गए थे, सब अपने अपने काम में जा चुके थे। रीमा दादी के लिए पानी का गिलास ले जाकर दादी के कमरे में जाकर दादी को गिलास देकर बोली, लीजिए दादी, आपकी दवाई। बेटा कितनी सेवा करती है, तेरी शादी होने के बाद मुझे कौन दवाइयाँ देगा? दादी ने रीमा को प्यार से देखते हुए कहा। दादी कैसी बात कर रही हो आप? भाभी तो आपका मुझसे भी ज्यादा ख्याल रखती है, आपकी छोटी छोटी चीजों का भी। आपकी पसंद का खाना मुझसे पूछ पूछ कर बनाती है। मेरे जाने के बाद मुझे पूरा यकीन है भाभी जी आपकी बहुत सेवा करेंगी। हाँ बेटा, उम्मीद तो मैं भी करती हूँ, पर प्राची के साथ कितना अन्याय हो रहा है। बेचारी, एक छोटी सी ख्वाहिश है उसकी जिंदगी में कुछ करने की, और ये लोग उसे कुछ करने नहीं देते। सही तो है, आजकल की लड़कियां कौन सी घर में बैठती हैं? ये लोग तुझे भी तो पढ़ा रहे हैं, और मैं यही कहूंगी कि तुझे ऐसे घर में शादी करके भेजे जहां तुझे नौकरी करने की पूरी आजादी हो। पता नहीं दादी क्यों ये लोग भाभी को जॉब नहीं करने देते, पर मेरी और आपकी इस घर में सुनता कौन है? अमन भैया और पापा ने तो पूरी ख्वाहिश की थी, पर मम्मी और बड़ी मम्मी ने बुआ जी के साथ मिलकर उनका सारा प्लान फेल कर दिया। मुझे नहीं लगता प्राची भाभी शोरूम संभाल पाएंगी। पता नहीं बेचारी क्या किस्मत में लेकर आई है। बुरा तो हमें भी लग रहा है बहुत ज्यादा, पर हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। दादी रीमा को देखकर बोली तो रीमा ने भी हाँ में सर हिला दिया। उधर दूसरी तरफ हॉल में बुआ जी बैठी हुई थी। अमन की मम्मी उनके पास आकर बोली, चलिए बुआ जी, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ दूं। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, बुआ जी ने मुस्कुराकर कहा। चलिए मैं छोड़ देती हूँ ना। अमन की मम्मी जैसे ही ये बोली तो बुआ जी ने आंखें दिखाने लगी। अमन की मम्मी समझ गई कि वो किसी बात पर उनसे नाराज है। वो चुपचाप वहां से जाने लगी तो बुआ जी ने उन्हें आवाज लगाते हुए कहा, ठीक है, छोड़ा मुझे मेरे कमरे तक। अमन की मम्मी बुआ जी की बात सुनकर वापस हॉल में आई और उनका हाथ पकड़ के उन्हें कमरे तक ले गई। कमरे में अंदर जाकर उन्होंने बुआ जी के बेड पर बिठाते हुए कहा, बुआ जी, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, मेरा कमरा बगल में ही है। और ये रहा आपका पानी का जग, ये टीवी का रिमोट और ये एसी का। इतना कहकर अमन की मम्मी जाने लगी तो बुआ जी ने उन्हें आवाज लगाते हुए कहा, रतलामी, इधर आओ। जी बुआ जी, अमन की मम्मी ने बुआ जी के पास आकर कहा। तू सच सच बता, तू कैसी बहू लेकर आई है? इसमें तो बिल्कुल संस्कार ही नहीं है। जो हम कहते हैं उसके विपरीत ही जाती है, और तेरा बेटा भी इसके चुंगल में फंसा हुआ है। क्या करूं बुआ जी, मैं तो खुद बहुत दुखी हूँ, इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया है। तू फिक्र मत कर, मैं जैसा कहती हूँ वैसे वैसा करती जा। ठीक है बुआ जी, अमन की मम्मी मुस्कुराकर बोली और वहां से चली गई। सब अपने अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे। रात के 11:30 बज रहे थे। अमन भी लैपटॉप बंद कर प्राची के पास में लेटते हुए प्राची को देखकर बोला, जान एक किस दे दो ना, कितने दिन हो गए हैं, तुम तो मुझे कुछ छूने भी नहीं देती, प्लीज एक किस दे दो ना। अमन ने कहा तो प्राची ने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो जानती थी अमन उसे मनाने के लिए ये सब कर रहा है, फिर भी वो इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। और फिर यहाँ नाराज की बात तो थी ही नहीं।
यहाँ तो बात उसकी जिंदगी की थी। हर कोई उसकी जिंदगी के फैसले अपनी अपनी तरह से ले रहा था। कोई ये जानना ही नहीं चाहता था कि प्राची क्या चाहती है। अब तो प्राची को सच में लगता था कि शायद उसने बहुत गलत कदम उठाया। इससे अच्छी तो युग की फैमिली थी, उन्होंने तो उसे जॉब करने की अनुमति भी दी थी। पर उसकी किस्मत उसे अमन के साथ मिलाकर उसके घर ले आई। वो कहाँ जानती थी कि अमन के घर वाले ऐसे होंगे, और उसे ऐसा लगा कि वो बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो तमीज वाले होंगे और उसकी सोच इतनी खुली होगी और विकसित होगी। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल विपरीत था मामला। यहाँ तो लोगों की सोच ही गिरी हुई थी, जिन्हें बस पैसे ही दिखते थे। क्या हुआ, सो गई क्या? अमन ने फिर से प्राची को जगाते हुए कहा, लेकिन प्राची ने कोई जवाब नहीं दिया, तो अमन चुपचाप लेटकर सो गया। अमन के सोते ही प्राची करवट लेकर पलटी और गहरी नींद में सोते हुए अमन को देखकर बोली, क्या करूं, मैं जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई हूं जहां मैं ना तुम्हें छोड़ सकती हूं, ना ही अपने सपने को। मैं ये बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि यहाँ रहकर मैं अपना सपना कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी, पर मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकती। तुम्हारे बिना जीने की हिम्मत कहाँ है मुझ में। अब जो भी होगा देखा जाएगा, प्राची खुद में बड़बड़ा रही थी। अब आगे क्या होगा, ये बातें आपको अगले एपिसोड में पता चलेंगी।